क्योंकि ट्वीट से कितना ट्वीट वाला को क्विट कर देता है जनता कि राजनीति में पेट में दर्द हो तो सर दर्द के दवा से ठीक नहीं होगा। अरे मनमुटाव इनको सभ्य से रहता है, ये चाहते हैं कि जो हम कहें सो हो, वो सब होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता शाह एमएलसी नीरज कुमार जी। इन दिनों गोपाल मंडल फिर सुर्खियों में। नहीं, वो तो फ्री जोन है ना, फ्री जोन वाला आदमी सुर्खिये में रहता है। और भी जन्माष्टमी के पहले तो राजनीतिक उपद्रव मचाना स्वाभाविक है, उनका नाम है गोपाल है, तो उपद्रव मचा रहे हैं, भाषाई उपद्रव मचा रहे हैं। गुड़ खा भी रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज भी कर रहे हैं। रहेंगे जनता दल यू में, विधायक रहेंगे जनता दल यू के, सचेतक रहेंगे जनता दल यू से, सुविधा लेंगे जनता दल यू का, राजकोष के खजाने का आलोचना भी करेंगे जनता दल यू का, सरकार का। तो कैसे भाई, लोकतंत्र तो लोकलाज के बुनियाद पर चलता है। लोकतंत्र में तर्क से अपनी बातें कही जाती है। अब नए कोई सुनता उनता है पदाधिकारी थी तो आपका मामला है ना, अपनी बौद्धिक क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। कोई पदाधिकारी मेरा बात नहीं सुनेगा, हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, मेरे कलम में ताकत अगर रहेगी और मेरे जुबान में ताकत रहेगी तो कैसे नहीं सुनेगा। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और आप ही के पार्टी के विधायक गोपाल मंडल सुर्खियों में नजर आते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं पार्टी के नेताओं को, पार्टी के असंसदीय अगर कर रहे हैं, अगर किसी पर बोलेंगे, हम पर बोल के दिया दिखावे तो कानून के कैसे जबड़े में कैद करते हैं, उसमें कहीं बकसते नहीं, बक्से नहीं। अब चूंकि मानहानि के मामला में होता है कि जिस पर मानहानि हुआ है वह जब तक के पिटीशन नहीं दाखिल करता है तब तक कुछ होता नहीं है। इसलिए मूल विषय यह है कि अब असंसदीय शब्द, आप संसदीय शब्द इतना दिन लंबा विधायिका में रहे, असंसदीय शब्द के लिए बोलो मंडलों पर बोलते हैं कि वसूली करते हैं अपनी गाड़ी जहां तहां आरोप लगा रहे हैं। तो उनको प्रमाण देने में कोई दिक्कत है? एसपी ने सुनता है क्या उनका? अरे एसपी होगा ना, हाँ, नौगछिया में जिला पुलिस एसपी है, तो उनके साथ तो उनका मनमुटाव चला, सुर्खियों में भी रहे तो एसपी को लेकर भी। अरे मनमुटाव इनको सभ्य से रहता है, ये चाहते हैं कि जो हम कहें सो हो, वो सब होने वाला है। पार्टी कार्रवाई कब कर रही है उनके ऊपर? अरे इस पर जनता कार्रवाई कर दी है, जनता कार्रवाई कर दी। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि एसपी जो आता है उसी पर बोलते हैं, इसका मतलब कोई नोटिस नहीं ले रहा है इनका, इसीलिए तनाव में ज़्यादा आ गए हैं। अननोटिस्ड एमएलए 2025 में उनका टिकट कटेगा। अब टिकट कटना नहीं कटना ही मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि राजनीति में पेट में दर्द हो तो सर दर्द के दवा से ठीक नहीं होगा। अगर एसपी नहीं सुन रहा है तो आत्मावलोकन करिए कि कहीं हम गलत गुनाह वाला पैरवी तो नहीं कर रहे हैं। गुनाह वाला पैरवी करिएगा, तर्कपूर्ण तरीके से नहीं करिएगा तो मानसिक परेशानी में रहिएगा, तनाव में रहिएगा। इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया था कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में बदलाव नहीं हुआ है, सुशासन की राज नहीं है, अति पिछड़ा राज्य है, बिहार में विकास नहीं हुआ। बिहार विकास के कौन कौन से मानक पर हैं, तेजस्वी यादव जी एक लंबा बहस का विषय है। अस्थाई सरकार का अस्थाई मुख्यमंत्री बिहार ने देखा है, और बिहार ने विकास के कौन कौन से मानक स्थापित किए हैं, जरा पिछड़े राज्यों में तुलना कर लीजिए। आपके सगे संबंधी उत्तर प्रदेश में रहे हैं मुख्यमंत्री, रहे ना, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जहां मर्जी करे, मानव विकास सूचकांक पर, जनसंख्या घनत्व पर और क्षेत्रफल पर, और कैसे बिहार ने विनिर्माण के क्षेत्र से लेकर के मानव विकास में विकास किया है, जहां मर्जी करे, एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, जहां मर्जी करे, आप अपने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का समय तय करवा दीजिए, हम लोग बहस करने को तैयार हैं। चूँकि ट्वीट से कितना ट्वीट वाला को क्विट कर देता है जनता, तो ट्वीट वाला झंझट में कौन पड़ेगा। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पूरे देश में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी उनका समर्थन कर रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। जाति आधारित गणना, सामाजिक आर्थिक गणना होना चाहिए, ये तो हम मांग कर रहे थे शुरू से। इंडी गठबंधन में हम लोग लगातार यह बोलते रहे। उस समय कांग्रेस पार्टी को यह नागवार गुजरा, कांग्रेस को लगा कि नीतीश कुमार जी को यह क्रेडिट मिल जाएगा,
तो और नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया। राहुल गांधी जी अगर यह बयान आप दे रहे हैं तो आप कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते हैं? बिहार ने तो, बिहार रोल मॉडल है, जाति सर्वे हमने करवा के दिखा दिया। तो आप तो संवैधानिक सीमा के तहत राज्य के अंदर करवा सकते हैं जहां आपकी हुकूमत है। अब माननीय चिराग पासवान जी एनडीए के घटक दल हैं, अब हर एक पार्टी को अपना नज़रिया पेश करने का अधिकार है ना। लेकिन न ये एनडीए के मैनिफेस्टो में कार्यक्रम में था और न कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था। यह भी सवाल है, यह जब सत्ता बनी है उसके बाद यह मुद्दा उठा है, जबकि यह मुद्दा पहले उठाया था हमने तो उस समय कान पर जूं नहीं रहेगा। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड का विधायक हो या जातीय जनगणना हो, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ, चिराग पासवान हो, तेजस्वी प्रसाद यादव या मुख्यमंत्री, देखिए हर एक दल में को अपना अपना नीति तय करने का अधिकार है। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किए ना कि बिहार नीति आयोग के मापदंड में अगर बदलाव कर सकते हैं तो बदलाव करिए विशेष दर्जा के लिए, नहीं तो विशेष पैकेज हमको दीजिए। तो ये तो मुद्दों के आधार पर हमारी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 पर थोड़े कहीं मतभेद है, उस पर कहीं मतभेद नहीं है। अब अलग वक्फ बोर्ड का बिल है तो अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, तो ये जरूरी है कि हर एक पार्टी वही व्यू देगा जो दूसरा दल देगा। जो जनता दल देगा वही लोजपा देगा, वही लोजपा में पारस जी देंगे, वही मायावती जी की पार्टी देगी, वही सीपीआई देगा, वही सीपीएम देगा। हर एक पार्टी अपना नज़रिया पेश करने का सबको अधिकार रहता है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता शाह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहें। फर्स्ट क्लास से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।